कल असाइनमेंट दिया था, बेटा सॉल्व किया है उस असाइनमेंट को कि नहीं? हाँ सर कर लिया। बट उसमें थोड़ा डाउट है मुझे। बेटा वो डिस्कस कर लेंगे आज क्लास के एंड में, डिस्कस कर लेंगे उस असाइनमेंट को। बट वो 15-20 मिनट से ज्यादा के टाइम का था नहीं असाइनमेंट, है ना? छोटा ही था। 10-15 मिनट ही लगे। हाँ ठीक है। सो आज एरोमेटिसिटी भी कर लेंगे और उसके असाइनमेंट भी मैं आज ही भेज दूंगा तुम लोगों को, है ना? वो भी सॉल्व करने की कोशिश करना है। Yes, टिल नाउ एरोमेटिसिटी में हम लोग ने इतना जरूर समझ लिया था कि हक्कल रूल क्या है ना? इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, और जहां n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 वो सब हो सकता था। एंटी एरोमेटिक का मतलब था कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, और नॉन एरोमेटिक का मतलब था कि साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए था। यह समरूप नाम का एक अच्छा बच्चा है जिसने कल का लेक्चर मिस किया था, है ना? तो समरूप रिकॉर्डिंग तुम्हें दिखना चाहिए था आज के लेक्चर से पहले, है ना? मैंने रिकॉर्डिंग कल ही भेजा था ग्रुप पे कि नहीं? हाँ सर मैंने भी अटेंड नहीं किया था बट देख लिया फिर रिकॉर्डिंग। चलो ये तो अच्छी बच्ची है ना? सो एरोमेटिसिटी में आज हम लोग मेनली सिर्फ क्वेश्चंस और उसके एप्लीकेशन ही करेंगे। ओके सो जैसा कुछ एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि कौन से एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक है, कौन से एंटी एरोमेटिक है। अराउंड 45 मिनट्स तो हम लोग उसी क्वेश्चन को करते रह जाएंगे। फिर एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन के बेस पे जीओसी में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है वो भी हम लोग समझेंगे, है ना? सो जस्ट नोट डाउन वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एरोमेटिसिटी. So question is select aromatic, non-aromatic and anti-aromatic. Select aromatic, non-aromatic and anti-aromatic molecule or ions from following. मैं कुछ बता दूंगा और कुछ तुम लोग ट्राई करना. फर्स्ट में सपोज इफ वी हैव this molecule, similarly let's say if we have this cation, similarly let's say if we have this anion, similarly मैं आधे से ज्यादा तुम लोगों का आंसर भी कर सकता हूं. तुम लोग चाहो तो सबके आगे एरोमेटिक लिख लो, है ना? बस किसी किसी के आगे फिर नॉन और एंटी लिखना होगा, है ना? नहीं ठीक है. पहले ये 10 ऐसे 10 10 10 10 करते समय हम लोग 35 40 तक चले जाएंगे एग्जाम्पल्स. So you have to just tell me which compound is found to be aromatic, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है. केविन तुम्हारा सेकंड वाला बेटा शायद गलत था. सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है. अच्छा फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए भैया? फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होना चाहिए बेटा. उसमें साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन ही नहीं होगा, है ना? सेकंड वाला शुड बी एरोमेटिक. इट हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन. थर्ड वाला शुड बी एंटी एरोमेटिक. It has 4 pi इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन.
fourth is found to be, non-aromatic, and fifth one is found to be anti-aromatic. Sixth वाले में it is found to be aromatic. Seventh वाले में it is also found to be aromatic. Here 2 pi electron का cyclic delocalization and here 6 pi electron का cyclic delocalization. Eighth is found to be non-aromatic. 10th is found to be anti-aromatic. अच्छा, 10th is aromatic. It has 6 pi electron का cyclic delocalization. It has 4 pi electron का cyclic delocalization. तो सिक्स्थ वाले कैसे होगा एरोमेटिक? सिक्स्थ वाले में कैसे होगा? देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो डू थिंक नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एंड ऑन दिस कार्बन. यस सर. तो ऐसा डिलोकलाइज होता रहेगा ये, बस ऐसा है. यस सर. समरूप एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, और एरोमेटिक होने के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, है ना? यस विनीत, 8th में क्या है बेटा? 8th में ये वाला जो कार्बन है, जो टॉप मोस्ट कार्बन है, this carbon is found to be sp3 hybridized, means उस कार्बन पे तो कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा ही नहीं, है ना? So we can't have complete cyclic delocalization of pi electron. Yes बच्चे, in 10 examples में किसी और बच्चे को 9th में बेटा कर गया, it has 4 pi electron का cyclic delocalization. कैसे साइक्लिक डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है? ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना? फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एंड वी कैन हैव कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन. हरिप्रिया, 10th में कुछ ऐसा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड हियर. ये बॉन्ड इधर ब्रेक होकर लोन पेयर यहाँ आ जाता, फिर ये लोन पेयर यहाँ जाता, ये बॉन्ड यहाँ, मतलब ये साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो जाएगा. इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का. हाँ बच्चे, इन 10 एग्जांपल्स में किसी में और किसी बच्चों को डाउट है ऐसा? नहीं नो सर. ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं. अब नेक्स्ट वन, लेट्स से 11th. ये कंपाउंड तो सारे बच्चों का ही जाना पहचाना है ना? 12th, थर्टीन, 14,
यस प्रीतन, तुम्हारा आंसर सही है बच्चा। सो ऑब्वियसली 11th में तो कोई टेंशन ही नहीं है। इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, है ना? यस 12th में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12th में? So 8 है। 8 है सर। 8 है, बट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, यस साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कितने का है? ओनली 6। 6. Yes. So again it has 6 pi इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, है ना? 13th में भी आउट ऑफ 8 pi इलेक्ट्रॉन, do you think we have cyclic delocalization of only 6 pi electrons? Yes. अच्छा 14th में हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं बेटा एरोमेटिक। एक तो मैं बोल सकता हूं, डू यू थिंक यहां भी इसमें बेंजीन रिंग है? यस यहां मैं बोल सकता हूं ऐसा, बेंजीन में वी हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 पाई है। नहीं, अगर मैं सिर्फ एक रिंग में देखूं तो वहां बेंजीन है कि नहीं है? यस तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। और अगर मैं पूरा का पूरा बिगर पेरिफेरी वाला रिंग देखूं, उसमें कितने हैं मेरे पास? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. Yes. तो आइदर मैं एक रिंग के हिसाब से देख लूं या मैं बिगर साइक्लिक रिंग के हिसाब से देख लूं, डू यू थिंक दिस नेफ्थालीन शुड बी एरोमेटिक? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही जो नेक्स्ट वाला है फिनंथ्रीन, है ना? फिनंथ्रीन में भी मैं देख सकता था या तो इसमें एक बेंजीन रिंग है ना? या कैन वी से जो पूरा बड़ा वाला साइक्लिक रिंग है, इट हैज हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 14, है ना? 14 yes sir. So it is also aromatic. It has 14 pi electrons. तो कैन वी से अगर कोई एक रिंग भी एरोमेटिक है तो कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक? Yes sir. Yes, sir. Okay. Next one. If we have, let's say, this as a compound, yeah, this as a intermediate. Next one is अनुष्का बेटा, ये बस हम लोग बोल सकते हैं इसमें एक रिंग एरोमेटिक है तो उतना एरोमेटिक होने के लिए सफिशिएंट है ना? कोई एक रिंग भी एरोमेटिक है तो कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ठीक है अनुष्का? ओके नेक्स्ट में इफ वी हैव लेट्स से पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, if we have negative charge on this carbon, बेटा 15th तक किसी बच्चे में कोई डाउट था? 15th वाले में No, sir. मिटा दूं 15th तक में? Yes, Yes. sir. चलो बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग। नाइनटीन्थ और 20th बेटा दोनों में ही 7 कार्बन है ना? ये जो 11th वाला कंपाउंड था उसका नाम क्या था? 11th वाले कंपाउंड का नाम बेंजीन। बेंजीन बेंजीन में जो साउंड है वो E-N-E है लास्ट में, बेंजीन है ना? Yes, sir. Yes sir. तो ये Yes, sir. 16th वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? Enzyme. Benzyne. Benzyne. इसका जो नाम है इट इज बेंजाइन।
उसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना। Yes, sir. सो जैसा 11th वाले केस में बेंजीन था एल्कीन की साउंड वाला, ये बेंजाइन है एल्काइन की साउंड वाला, है ना। अगर देखो फर्दर थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग 16th को और देखने की कोशिश करें तो देखो 16th वाला जो कंपाउंड है वो कंफर्मली कुछ इस टाइप का है। 16th Yes, sir. Yes, sir. टोटल हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 8. 8. आउट ऑफ 8 पाई इलेक्ट्रॉन कितने का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन है? 6. 6. Only 6 the pi orbital which will be perpendicular to this ring, है ना। सिर्फ वो पाई ऑर्बिटल्स जो इस रिंग के परपेंडिकुलर हैं वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना बेटा। वही Yes, तो sir. पैरेलल ऑर्बिटल्स होंगे। Yes, sir. जो ऑर्बिटल उस रिंग के प्लेन में बच जाएगा वो तो साइडवेज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये एरोमेटिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Aromatic. होना चाहिए एरोमेटिक। It has 6 pi electron का cyclic delocalization. It should be aromatic. 6 pi electron delocalization. यस प्रीतन एकदम सही है बेटा तेरा, है ना। लगता है तूने आगे तक पढ़ाई किया है। विनित बेटा ये जो बेंजाइन है जो बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर तो ध्यान से देखेगा तो शायद देखो ऐसा है ना। अगर मैं 3D में स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, सो यहाँ H, इट इज H here, इट इज H and H and H and H, ऐसा सपोज बेंजीन होता था। बेंजीन वाले केस में ये स्ट्रक्चर होता था इस टाइप का, है ना। यही था ही बेंजीन, सारे Yes. पाई ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, है ना। अच्छा बेंजाइन में क्या हुआ है, एक ये पाई बॉन्ड तो बन ही रहा था, ये वाला पाई बॉन्ड भी बन रहा है जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बना है। Unfortunately, we have just overlapping in these orbitals only. जो ऑर्बिटल इस रिंग के परपेंडिकुलर है, ऐसा रिंग के नीचे भी और ऐसा ही रिंग के ऊपर भी, है ना। थोड़ी थिंक ये जो रेड वाला ऑर्बिटल है ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। यस नहीं करेगा। तो विनीत अब समझ में आया तुम्हें कि नहीं? यस सर। चलो बढ़िया। So 16th is found to be aromatic. 17th, but do you think 17th में भी कुछ डिफरेंस नहीं है except this? 17th is just this compound कि बस ये वैकेंट ऑर्बिटल है मेरे पास। Yes. हाँ सर। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है, तो ये एरोमेटिक है एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 18th ना 18th को भी कोई नहीं रोक सकता भाई, बस इस ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी अभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन तो उन्हीं ऑर्बिटल का है ना जो ऑर्बिटल्स पैरेलल है। ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल तो रिंग के प्लेन में ही होगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। यस सर। देखो अमन बोल रहा है कि इस टाइप के सारे कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक बोल सकते हैं क्या? यार बोल सकते हैं इस टाइप के, है ना, कि वहां पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो कुछ भी हो, फिर वहां है ना वो वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली यार साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। सो ये एनायन भी एरोमेटिक है एज इट कंसिस्ट 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। 19th Non-aromatic. Non-aromatic. is non-aromatic. It does not have complete cyclic delocalization. Obviously ये जो टॉप मोस्ट कार्बन है इस पे तो 2 H भी जुड़े हुए हैं,
and this carbon is found to be sp3 hybridized. Clear? Yes. अच्छा 20th वाले केस में एरोमेटिक तो वो भी नॉन एरोमेटिक होगा। नहीं बेटा, उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं सब मिला के? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और उनका साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। होगा सर, पक्का पक्का होगा, है ना? जैसा ये यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ बन जाएगा, है ना? ये यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा। Can you suggest me how many total resonating structures are possible for 20th? 20 वाले केस के लिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे? 7। वेरी तो गुड। 6। ना बेटा 7 बन जाएंगे। अच्छा इंक्लूडिंग दिस 7 होगा। हाँ सर, 7 हर एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना 1 by 1। हाँ सर। यस सर, हाँ सर, एक नहीं गिना। हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक तो ये है कि ये एरोमेटिक है, एज इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन, एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका जो नाम है वो नाम भी याद रखना है। इट इज ट्रोपिलियम कैटायन। इस कैटायन का जो नाम है इट इज ट्रोपिलियम कैटायन। सो कैन वी से ट्रोपिलियम कैटायन ठीक ठाक स्टेबल होता होगा? यस सर। यस उसका जो सर। पॉजिटिव चार्ज है टेक पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, है ना, इन एरोमेटिसिटी बेसिकली, है ना? यस। एरोमेटिसिटी तो रेजोनेंस से भी ज्यादा इफेक्टिव डीलोकेलाइजेशन है। हाँ सर। या यू कैन से एरोमेटिसिटी इज स्पेसिफिक यू नो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रेजोनेंस। इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ रेजोनेंस, है ना? यस। चलो 21 देखो, 19th एंड 20th। समरूप बेटा, अगर मेरे पास एक कार्बन sp3 हाई मींस वहां यहां तो कभी डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता इस कार्बन पे, तो कंप्लीट साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। 20th में कंप्लीट साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल था। चलो 21 में सपोज इफ वी हैव कंपाउंड एज, चलो अभी कुछ हम लोग हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक देख लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? Now in ring apart from carbon we have some other element also, and you have to remember their common name of compound। जैसे ये कंपाउंड का नाम प्रीडीन है। 22 ये वाले कंपाउंड का नाम पायरोल है। ये कंपाउंड का नाम फ्यूरान है। ये वाले कंपाउंड का नाम थायोफीन है।
तो पहले ये 27th एग्जाम्पल करेंगे और उसका आगे की भी और कहानी है, जैसा मैं एक और तो लिख ही देता हूँ कम से कम। यस स्टिकता, पहले तुमने दो तो सही बताए हैं, बस आगे भी बताते जाओ यार। यस बच्चे तुम लोग समझ पाए ये? जैसा 21 मुझे बताओ, 21 में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन? 21 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या है? sp2 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 है, वेरी गुड। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग के प्लेन में होगा कि परपेंडिकुलर चला जाएगा बेटा? perpendicular perpendicular बेटा अगर sp2 हाइब्रिडाइज प्लेन है में ही तो होगा। परपेंडिकुलर सर चला जाएगा, प्लेनर होगा ना फिर भाई। ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल फिर एक ही प्लेन में होंगे ना? एंटी एरोमेटिक अब रुक तो जा, पहले मुझे ये बताओ ये रिंग के प्लेन में होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। yes तो बेटा sir रिंग के प्लेन में है। अच्छा जो बाकी रिंग के पाई ऑर्बिटल्स हैं वो रिंग के प्लेन में है कि रिंग के परपेंडिकुलर है? प्लेन हैं? में क्या बात कर रहे हो? ऐसा ना परपेंडिकुलर। perpendicular होगा ना, orbitals सब ऊपर रहेंगे। सब पढ़ाया खराब नहीं करो। ये सब अभी थोड़ी देर पहले फिर से बताया था कि भाई यहाँ जितने भी पाई ऑर्बिटल्स हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो इस रिंग के परपेंडिकुलर है कि नहीं? yes sir Perpendicular। और ये वाला जो लोन पेयर है वो रिंग के प्लेन में है, ऐसा। तो मेरे हाँ, पास सर। बस साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन इन्हीं सब ऑर्बिटल्स में तो हो सकता है ऐसा। Yes, sir. है ना। yes वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। Yes, sir. यस तो कैन वी से टोटल हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 6 है। जो लोन पेयर है वो तो कभी पाई बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, तो मुझे उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट भी नहीं करना चाहिए। हाँ सर Yes, या sir. मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि हाँ, एक सर। लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और Yes, sir. एक में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर yes ऑफ sir इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. सो ये पक्का एरोमेटिक है एंड इट कंसिस्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बोलो मैडम। अच्छा मुझे ये बताओ, अब जो पायरोल है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पायरोल कर सकते। ये लोन पेयर ऑफ Participate इलेक्ट्रॉन होगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो अगेन व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन 22? sp Yes, yes. sp2 lone pair of electron must be present in pure p orbital। और ये हम लोगों ने कहीं पढ़ा है ना, ये हम लोगों ने कहीं पढ़ा भी ऐसा कि whenever lone pair of electron has choice to participate in resonance or to go in hybrid orbital, it always prefer resonance over hybridization।
Yes, sir. So इसमें भी how many pi electrons we have? 6 हो गया सर। अभी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी पाई इलेक्ट्रॉन से है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है अब है ना। Yes, sir. 23 के लिए ऑक्सीजन हैज 2 lone pair of electron. Can we say 1 lone pair of electron can participate in resonance और एक lone pair वही localized का localized रह जाएगा। हाँ Yes. सर। Sir. So अभी भी ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज है and out of 2 lone pair of electron 1 can participate in resonance. So furan is also found to be aromatic and it has 6 pi electrons. Do you think the same reason thiophene will be aromatic? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर उसमें तो ये धीरे धीरे कुछ चीजें याद भी हो जाएंगी यार, नोट्स में 2-3 बार पढ़ोगे तो, है ना। So pyridine एरोमेटिक है, पायरोल एरोमेटिक है, फ्यूरान एरोमेटिक है, थायोफीन एरोमेटिक है। 25th में Non-aromatic. Non-aromatic. नहीं बचे, थोड़ा और सर ध्यान लोन से पेयर है ना सर, लोन पेयर रहेगा ना बोरॉन। अबे लोन पेयर नहीं है, उसके पास वैकेंट 2p ऑर्बिटल है बोरोन के पास। बोरोन के पास we have just 3 electron in valence हाँ, shell, all 3 electron participate in bonding. So और even after anti-aromatic- bonding एक वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास। So cyclic delocalization बिल्कुल possible है, but how many electrons का cyclic 4 delocalization? pi का 4 pi electrons, so it is found to be anti-aromatic. It is found to be anti-aromatic. Only 4 pi electron का cyclic delocalization है ना। 26 में दोनों में से कोई भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? नहीं सर। Nice. नहीं कर सकता है। दोनों के दोनों नाइट्रोजन एटम क्या है यहाँ? sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, and the lone pair must be present in hybrid orbital here. This is found to be aromatic. How many pi electron का cyclic delocalization? 6 pi electron. Now 27th में एक लोन पेयर इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है और एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अच्छा, ये एक्सरसाइज मैंने तुम लोगों को पहले भी कराया है लास्ट टू लास्ट लेक्चर हाँ में सर। कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा नहीं पार्टिसिपेट करेगा। So obviously this lone pair of electron can participate in resonance. It has double bond in conjugation. So ये वाला नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और डू यू थिंक ये वाला नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है? एक में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और एक में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और तो फिर ये भी एरोमेटिक हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा and it has 6 pi electrons का cyclic delocalization। अरे ये समझ में आ रहा है कि बेटा अगर मेरे पास रिंग में एटम्स इन्वॉल्व है, अगर मेरे पास रिंग में एटम इन्वॉल्व है और वो एरोमेटिक होना है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज ही होना चाहिए। Yes. हाँ सर। हाँ सर। तो ही तो प्लेनर स्ट्रक्चर भी होगा। समझ में आ रहा? तो ही तो रिंग प्लेन में होगा एक में। हाँ सर। हाँ सर। 28 के लिए अब ये तो बता सकते हो यार तुम लोग, अब तो बहुत कुछ बता दिया मैंने। 28 और एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा और एक नहीं करेगा। वेरी गुड हाँ, वेरी गुड। एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, एक नहीं करेगा। सो ये sp2 है एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन टॉप मोस्ट कार्बन वी कैन हैव साइक्लिक delocalization also and thus it Aromatic. should be aromatic. Aromatic and here we have 6 pi electrons.
Yes, sir. चलो बेटा 21 से लेकर 28 तक कोई डाउट है तुम लोगों को? No, sir. सर No. कोई डाउट नहीं। अरे ऐसा ना बोलो भाई, तुम लोग तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हो। सर 23rd। फिर तुम्हें और टफ कराने लग जाऊंगा। एक दो डाउट पूछते रहोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं नहीं बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही है, आगे नहीं बढ़ो, है ना? हो गया ये सब समझ गए? सर 23rd में डाउट। 23rd एंड 22nd। चलो 22nd एक बच्चे ने पूछा है, बेटा मैं ये बोल रहा था वहां नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ 22 में। So whenever we have lone pair, single bond, double bond, lone pair has to participate in resonance. So 22nd का lone pair nitrogen का should participate in resonance. It will be aromatic. 23rd में भी out of two lone pair, one lone pair can be in the same plane as benzene ring. पर एक lone pair ring के perpendicular जा सकता है ना? तो जो lone pair ring के perpendicular जाएगा, it can participate in sideways overlapping. हाँ समझा मैं क्या बोला भाई? यस सर। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो। 29th मुझे करके दिखाना है। 28 तक लिख के भी हो गया है। हाँ सर। Yes, sir. ओके सो 29th ये कंपाउंड शायद तुम लोग को जाना पहचाना अब हो जाना चाहिए। अब तो तुम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट भी पढ़ लिया है। इट इज नाइट्रोजन एंड इट इज बोरोन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इट इज हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन lone pair and lone pair. This compound is known as borazole सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर। हाँ सर। अभी आ रहा है क्या? हाँ सर अभी आ रहा है। Yes. ये कंपाउंड तो तुमने पढ़ा होता है, नहीं पढ़ा? B3N3H6 B3N3H6 नहीं सर नहीं पढ़ा। नहीं सर। अभी पढ़ लोगे। पहले ये बताओ यहाँ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 6 pi electron। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके एडजेसेंट में वैकेंट ऑर्बिटल है। तो डू यू थिंक ऐसा रेजोनेंस हो सकता है? लेट्स से यू कैन इमेजिन ये इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, ये इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, या उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करने में शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। ये इसको दे दे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो बहुत दूर से घूम के आना पड़ेगा इसको, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, है ना? ठीक है? यस सर। Yes. अच्छा तो इफ यू सी इट्स अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डू यू थिंक ये ऐसा बन जाएगा BN and BN here and BN here? It is hydrogen and hydrogen and hydrogen, hydrogen and hydrogen here. Do you think यहाँ double bond and double bond बन जाता? Nitrogen will have positive charge, boron will have negative charge. यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, है ना? And obviously it can have one more resonating structure as it is BN, it is N, it is N, it is B, correspond to, let's say, these hydrogen atoms here, and double bond इन दो एटम्स के बीच में भी बन सकता था कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाए, सेम यहाँ प्लस माइनस एंड लेट्स से प्लस माइनस, बेंजीन के जैसा भाई, है ना? Yes, sir. So overall, if you see its hybrid structure, can be N. It is BN here. It is N and B here. Do you think everywhere we have double bond character, hydrogen and hydrogen, hydrogen and hydrogen? Or simple? मैं इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं. It is BN, it is N, it is BN, it is B and this. भाई हाइड्रोजन हमेशा बनाने की जरूरत ही नहीं है मुझे.
Yes, sir. Yes, sir. So, you know, its properties are similar to benzene. Do you think it will be isostructural as well as isoelectronic with benzene? Sir. Yes, sir. It is isoelectronic as well as isostructural with benzene, and also known as inorganic benzene. Yes, sir. इसका नाम inorganic benzene भी है, और obviously it is aromatic. Hello. Sir, भेजिए फिर. दोस्तों यस बच्चे लिख के हुआ है ऐसा. सर एक मिनट. मेरे पास में एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, उसका लिख के हो गया है, बट उसने पूरा नहीं लिखा है. क्यों नहीं लिखा तूने पूरा? देखो वो जो ब्लैक में बड़े बड़े 3 स्ट्रक्चर बनाए, तूने ड्रॉ ही नहीं किए. अबे मैं ये देख रहा हूँ, ये बच्चा पास में बैठ के मेरे घोपची मार ले रहा है. तो घर पे रहता होगा, क्या करता होगा ये बच्चा? चलो अपने पूरा नोट्स दिखा दो आज. वो इससे पहले तुम्हारे पास नोट्स नहीं लिखे हुए हैं. चलो अब तुम डेली आना, ठीक है? देखो भाई, मैं एक एक करके कुछ बच्चों को बुला रहा हूँ, है ना? सर नेहरू या आरटीपीएच? नेहरू में बुलाऊंगा, आरटीपीएस से बुलाऊंगा, सब जगह बुलाऊंगा जब तक ऑफलाइन फुल फ्लेज नहीं हो रहा है. है ना? एक एक दो दो बच्चे तो आए. हाँ सर. हाँ सर. यस सर. अब मैं उसी बच्चों को बुलाऊंगा जिसका मुझे डाउट है कि वो नोट्स नहीं लिख रहा होगा. सर उसके नोट्स खाली निकले. क्या? तो उसने नोट्स नहीं बनाया. नहीं, बोल तो रहे कि सर मैं दूसरी नोटबुक में बनाया है ना? बट मुझे लग नहीं रहा. इसका मतलब ना ही होता है सर. सर आपके सामने ही नहीं बनाए सर, घर पे क्या बनाया? हाँ तो सर क्या बनाया? ओके, चलो ऐसा लगता है फिर चेक करना पड़ेगा बीच बीच में बच्चों का. नहीं, चलो इतना लिख के हुआ 29. यस सर. यस. चलो नेक्स्ट में 30th. Let's say if we have this compound double bond, double bond, double bond, double bond. ये क्या होगा? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक. चलो कुछ कुछ कंपाउंड्स को याद रखना भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तो हैबिचुअल हो जाएगा ये प्रोसेस, है ना? सो इफ यू सी दिस कंपाउंड 30th,
What is the hybridization state of carbon here? sp2. sp2. So according to hybridization, its normal bond angle should be 120 degree. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. But according to geometry, its bond angle, ये बच्चे 9/10 का फार्मूला लगाओ और इसका रेगुलर ऑक्टागन का इंटरनल एंगल बताओ कितना होगा। Hello. Yes, sir. वन 135. 135 होना 135. 135 डिग्री होगा, है ना? Yes. yes sir. So according to hybridization, its normal bond angle should be 120 degree, but according to geometry, its bond angle is 135 degree. So is यश आशिका बेटा हम लोग वही कुछ प्रूव करने वाले हैं 135 डिग्री। तो do you think जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अगर उससे डिफरेंट है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? Unstable. Unstable. So given planar structure will be unstable due to, इस टर्म को याद रखना, ये बार बार इस चैप्टर में भी आएगा और नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी। एंगल स्ट्रेन, भैया जितना एंगल होना चाहिए था उससे जितना ज्यादा डेविएट करेगा, है ना, ये एंगल जितना ज्यादा डेविएट करेगा उतना ज्यादा वो अनस्टेबल है। इट शुड हैव मोर एंगल स्ट्रेन देयर। गेटिंग? और भी परेशानी है। एंड इफ स्ट्रक्चर विल बी प्लेनर, है ना, if structure will be planar, it will be anti-aromatic, and again it will be unstable. तो डू यू थिंक भाई इसको प्लेनर रहने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है? हाँ सर। तो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर प्लेनर होता होगा, नॉन प्लेनर हो जाता होगा? नॉन प्लेनर। है ना, एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा नॉन प्लेनर हो जाता है ना। So experimentally this structure is found to be non-planar tub shaped, है ना। So देखो यहाँ ये आयुष ने कुछ मैसेज एक लिखा है। क्या लिखा है? एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंगल स्ट्रेन। बेटा एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंगल स्ट्रेन इज कि जो मेरे पास नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन से उससे डिफरेंट है ना, उससे डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ेगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से जो एंगल आते हैं, जो VSEPR थ्योरी से एंगल आते हैं, उसमें मिनिमम रिपल्सन होता है कि नहीं होता है? Yes sir. Yes, sir. स्टेबल होते हैं वो। तो ज्यादा रिपल्सन हो रहा होगा। द डिफरेंस इज एंगल स्ट्रेन, बस जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, है ना। यहाँ ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं पाई बॉन्ड बनाने वाले,
और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं पाई बॉन्ड बनाने वाले, डू यू थिंक वो कभी भी पैरेलल नहीं है? नहीं है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक। ये Non-aromatic. नॉन प्लेनर है ना? ये नॉन प्लेनर है एक्चुअली, एंड thus it is non aromatic. It is non planar, non aromatic. समझा भाई? 30 वाला एग्जांपल याद रख पाओगे इसको? सर तो आपने एंटी एरोमेटिक किसके लिए लिखा है, फिर ऊपर वाले के लिए? क्या? अरे दोनों एक ही है ना? प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए लिखा है वो। बेटा प्लेनर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं है ना? मैंने बोला कि अगर स्ट्रक्चर प्लेनर होता तो वो एंटी एरोमेटिक होता है ना? हाँ सर समझा। तो एक्चुअल में वो प्लेनर है नहीं, है ना? एक्चुअल में वो टफ शेप है वो। ठीक है? ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है? यस सर। सर एक और टाइम एंगल स्ट्रेन का मतलब समझोगे? अरे यार फिर सही बात आ गया भाई। एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल है उससे अगर डेविएट करेगा एंगल, या मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एंगल है अगर उससे डेविएट करेगा एंगल, सो कहीं ना कहीं बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, है ना? If we have more bond pair repulsor, it will be unstable. चलो नेक्स्ट में 31 is double bond and double bond, and here we have positive charge and positive charge, and 32 के लिए here we have negative charge and negative charge. अब 31 and 32 में से डू यू थिंक एंगल स्ट्रेन तो यहां भी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। Yes, sir. बट अगर ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाए तो ये एरोमेटिक हो जाएंगे, है ना? Yes, sir. तो एरोमेटिक होने की वजह से एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाता है ना? सो इट इज आल्सो एरोमेटिक and it is also aromatic. So can we say भाई ये जो aromaticity है it dominate on this angle strain? Yes sir. So it dominate over this angle strain. तो ये भी aromatic है, ये भी aromatic है ना? जैसे aromatic क्यों हो सकता है? चाहे तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले हम लोग। Do you think यहाँ सब मिला के we can have 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन? Yes. और ऐसा ही यहाँ we can have 10 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन। क्लियर? Yes, sir. लिख के भी हुआ है क्या? सर एक Yes, sir. हो गया। वेरी गुड। आगे बढ़े भाई। मैं लिख के हो गया ये?
Yes, sir. So 33 में suppose if we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Having double bond and double bond and double bond and double bond. So it is 10-membered cyclic ring. जिस बच्चे से ऐसा नहीं बने वो सर्किल बना दो और उसमें एज्यूम कर लो कि 10 साइड बना दिया तुमने, ठीक है? Total we have how many pi electrons here? 10. 10 pi electrons. 10 pi electron. तो अगर ये प्लेनर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये Aromatic. एरोमेटिक प्लेनर हो जाए तो ये एरोमेटिक हो जाएगा. बट ये अगर Non- प्लेनर है तो रेगुलर डेकागन का इंटरनल एंगल कितना हो सकता है? रेगुलर डेकागन का इंटरनल एंगल कितना होगा? 144. 144. 144. तो डू थिंक यहाँ एंगल स्ट्रेन आपको ज्यादा ही हो जाता? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ सर 141. यस, एंगल स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही हो जाता, जिसको यू नो एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा हो सकता था जिसको एरोमेटिसिटी भी कुछ नहीं कर पाता है ना. Yes. So due to high angle strain, angle strain, it is नॉन एरो non-planar and non-aromatic. डू यू थिंक इसमें सारे के सारे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो सिस है कि ट्रांस है? ये जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं इसमें ये सिस पाई बॉन्ड है कि ट्रांस पाई बॉन्ड है? स्पितल सिस है कि ट्रांस है सब? इसमें सारे स्मॉलर ग्रुप हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द सेम साइड and सारे bulkier group present on the same side. क्या बोलते हैं इसको, सिस के ट्रांस? Yes. ये सिस है. ये तो नॉन एरोमेटिक है. सपोज एक मैं ऐसा एग्जांपल चेक कर लेते हैं भाई. जरूरी थोड़ी है कि इसको रेगुलर पॉलीगन बनाया जाए. It is hydrogen, 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 hydrogen and hydrogen है यार. यहाँ ऑब्वियसली ये तो सिस है, ये भी सिस है. डू यू थिंक यहाँ ये ट्रांस है? हाँ सर. Yes, sir. अच्छा, यहाँ ये सिस है एंड डू यू थिंक यहाँ भी ट्रांस है ना? यहाँ भी ट्रांस में बना दूंगा अभी, है ना? What is the relation between 33 and 34? They have same molecular formula. Isomers. Isomers. Yes, sir. Isomers. Isomers. मतलब more or less same structure भी है ना? But they are found to be geometrical isomer, है ना? लोग समझेंगे एक सिस है और ट्रांस भी है इसमें कुछ, है ना? ये वाला एंगल तो 120 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, होगा. Yes, sir. Yes, sir. ये एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक. एरोमेटिक. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये भी पूरी तरह से प्लेनर नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाएगा? ध्यान से देख लो भाई. डू यू थिंक ये वाला H यहाँ आएगा ऊपर वाला? और डू यू थिंक ये वाला H भी एग्जैक्टली यहीं आएगा? हाँ सर, पोजीशन कोइंसाइड करेगा दोनों. दोनों की पोजीशन अगर कोइंसाइड करेगी
तो होगा क्या, ओवरऑल एक साइड से स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और एक साइड से स्ट्रक्चर थोड़ा अंदर चला जाएगा। हाँ Yes. सर, तो ये ओवरऑल ये भी क्या बन जाएगा, प्लेनर की नॉन प्लेनर? नॉन प्लेन। Non-planar. तो ये भी नॉन प्लेनर बन जाएगा। अच्छा, ये एंगल स्ट्रेन की वजह से नहीं हो रहा है इस बार, है ना? ये जो हाइड्रोजन सर। हाइड्रोजन का रिपल्सन है उसकी वजह से नॉन प्लेनर बनता, एंड इट इज आल्सो नॉन एरोमेटिक। लिखे हुआ है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, 1 मिनट बस। यस सर, डन। ओके, नेक्स्ट में लेट्स से 35 वाले केस में सपोज इफ वी हैव कंपाउंड एज 1 by 1 कुछ कंपाउंड्स हम लोग देख लेंगे। एक ये कंपाउंड है, इट इज वेरी कॉमन कंपाउंड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। दिस compound is known as, you know, azulene. This compound is known as azulene. It has how many pi electron? Do you think 10 pi electrons? Yes, sir. Yes, sir. 10. अच्छा, और वो alternate कार्बन पे भी है कि नहीं है? है ना, मतलब तो हाँ सर, ऑल्टरनेट साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन भी हो सकता है। तो इसमें कितने एरोमेटिक रिंग है? है ना, कितने एरोमेटिक रिंग है इसमें? डू यू थिंक एक ही एक। एरोमेटिक रिंग है? Yes, So it has one aromatic ring, but if you see it's one of the resonating structure, ये यहां आ जाएगा सपोज, है ना? So it's another, you know, another resonating structure may be it has pi bond here, pi bond here, and pi bond here will have positive charge on this carbon and negative charge on this carbon. Do you think ये वाला रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है? It has 6 pi इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन and this ring is also found to be aromatic. Do you think it also has 6 pi electron का cyclic delocalization? yes, sir. Yes, sir. So do you think ये भी मेरे पास aromatic है, या I can say 2 aromatic ring है यहाँ? Yes, sir. So यहाँ मेरे पास 2 aromatic rings हैं and so on, है ना? तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल? Second one. सेकंड वाला। सेकंड वन, Second जिसमें ज्यादा एरोमेटिक रिंग है। सो डू यू थिंक एज पर एजुलिन इज कंसर्न ये एरोमेटिक होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना भाई? बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है उसमें, तो पहला वाला तो एरोमेटिक है ही, दूसरा वाला भी एरोमेटिक है। Yes, sir. यहाँ सब जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बट डू यू थिंक दिस रिंग विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस रिंग विल बी इलेक्ट्रॉन रिच? Yes. Yes. यस सर। So azulene is sufficiently polar, having dipole moment from, you know, bigger cyclic ring to smaller cyclic ring, and can we say it exists as
इट एग्जिस्ट एज, ये आयन का मीनिंग क्या होता है? ज़्विटर आयन. ज़्विटर आयन मीन्स डाईपोलर आयन, या इसको मैं नाम दे सकता हूं इंटरनल सॉल्ट. इंटरनल सॉल्ट मीन्स इसमें एक ही उसमें कैटायन भी है और एनायन भी है. तो वो समझ में आ रहा है ज़्विटर आयन का मीनिंग क्या है? Yes, sir. Yes, sir. उसमें कैटायन भी है और उसमें एनायन भी है. जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो नियरली 1.08 डिवाई है. 35. हेलो, नहीं सर चल रहा. बच्चे ऐसा लिख के हुआ है? Yes, sir. नहीं सर. चलो जल्दी से लिख डालो तुम लोग. बोला बॉन्ड को पाई को उधर बना दो. इस पाई को तो इधर बना सकता है ना, छोटे नहीं. नहीं मतलब अलग अलग डन सर. हमें समझाइए ऐसा. Yes, sir. यस सर. अच्छा देखो ये बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज ज़्विटर आयन. अबे सब कुछ तो लिखा है. ज़्विटर आयन वो आयन है जिसमें कैटायन भी होता है एनायन भी होता है ना. ज़्विटर आयन वो आयन है जिसमें कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है. समझा? चलो आगे बढ़ते हैं भाई. 36 में 36 सपोज ये है ऐसा. समरूप जल्दी से लिखो बेटा जो भी लिखना है वहां से. लिखे हुआ है. ओके सो नेक्स्ट में हम लोग लिख रहे थे ऐसा 36. 36 क्या होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक. थर्टी सिक्स वाला क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक. चलो मैं देख लेता हूं. देखो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ऐसा बना सकता हूं. एक इसका, अच्छा ये हम लोग ने लास्ट क्लास में देखे भी थे इसके, यही एग्जाम्पल शायद देखा भी था. इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा. यस और नो? Yes, sir. अच्छा जिसमें इस वाले केस में तो ऑब्वियसली एरोमेटिक रिंग है ना. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 6 pi इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन. So can we say hybrid structure can show
more property of this structure only? Yes, sir. Yes, sir. So point is, if any, resonating structure is found to be aromatic, overall molecule will be aromatic. बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं? बोल सकते। 37th वाले केस में ऐसा ही अगर ये होता, क्या बोलेंगे इसको? सर ये भी एरोमेटिक होगा। ये भी एरोमेटिक हो जाएगा ड्यू टू सेम रीजन। Yes. इसका भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक होने वाला है। Yes. सिमिलरली डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओ हेयर। अच्छा, ये बॉन्ड जो CO बॉन्ड है उसका हमेशा कौन से डायरेक्शन में टूटने की टेंडेंसी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डायरेक्शन में। तो डू यू थिंक पक्का इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक होने वाला है? Yes. सिमिलर टू ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन। ऐसा होगा कि नहीं? Yes, sir. ओके, ऐसा ही 39th। सपोज अगर मेरे पास कंपाउंड ऐसा होता, 39th क्या है? पर ख्याल रखना बेटा, CO बॉन्ड हमेशा ही ऑक्सीजन की डायरेक्शन में ब्रेक होगा, उसका उल्टा ब्रेक नहीं हो सकता है। थर्टी नाइन्थ क्या होगा? 39th is found to be, anti-aromatic, unstable. ना भाई, इस समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. नहीं सर, मुझे 38 और 39 वाला दोनों नहीं समझा। क्यों नहीं समझ में आया? इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम चाहती तो इसको ऐसा बना सकती हो, देखो पाई बॉन्ड ब्रेक करके, तो फिर ये वाला रिंग बन गया एरोमेटिक, है ना? और इसमें भी ऑब्वियसली ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी है जिसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो इसमें ये वाला रिंग क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। यस सर, यस एक समझा। एरोमेटिक बन जाएगा, एक एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, है ना? यस सर, एक्चुअली मैंने सोचा कि एक एरोमेटिक होगा तो दूसरा भी होगा, इसीलिए कंफ्यूजन है। 39 तक हो गया है? Yes, sir. नहीं सर, एक मिनट। अब हो गया है, लिख के मुझे पता है ना? Yes, sir. Fortieth is, you can say these compounds are simply known as annulenes. So annulenes means they are cyclic compounds
cyclic compound containing, they are cyclic compound containing alternate C double bond C. Cyclic compound containing alternate C double bond C. जैसा ये वाला कंपाउंड का जो नाम है वो है एनोलीन 4। ये कंपाउंड का जो नाम है इट इज एनोलीन 6। ये कंपाउंड का जो नाम है इट इज एनोलीन 8। अच्छा, एनोलीन 4 क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक है। एनोलीन 6 क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। Aromatic. ये तो बेंजीन ही है। एनोलीन 8 क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ये थोड़ी देर पहले ही सिखाया, तुम लोग अभी भूल गए हो तो बाद में क्या करोगे कि वो नॉन प्लेनर बन जाता है टब शेप। एंगल स्ट्रेट। अभी सिखाया था बेटे। चलो, एक ये कंपाउंड है ऐसा मस्त जाना पहचाना सा। इसका नाम क्या हो जाता है ऐसा? एनोलीन क्या है? 18, 16? 16. एनोलीन 16। यस। Aniline 16 will be, let's say, anti-aromatic. और अगर ये एनोलीन ऐसा होता इसका नाम क्या हो जाता? एनोलीन 14। यस। Aniline 14 is found to be aromatic. तो कहीं सिर्फ एनोलीन 8, एनोलीन 6, एनोलीन 4 ऐसा भी लिखा रहेगा तो समझ लोगे क्या है वो कंपाउंड। यस सर। बेटा ये ऑब्वियसली जहां बॉन्ड एंगल 120 डिग्री टाइप एडजस्ट हो सकता है वहां वो उसी प्लेन में रहना चाहेगा मॉलिक्यूल, है ना। 16th में उतना भी रिपल्सन नहीं है, वो एग्जैक्टली एच दूर ही है बेटा, है ना। जैसा मतलब ये वाला एच, ये वाला एच, ये स्ट्रक्चर है ही दूर दूर पूरा, है ना। फोर्टी तक लिख के हो गया तुम लोगों का? यस सर। सर लास्ट के दो बाकी एक।
सर ओके, नेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी. Application of aromaticity. Let's say first one is dipole moment. या समन वहां नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कार्बन भी लिख सकता है जो ब्रैकेट में लिखा होता था एनोलीन के. सो डाइपोल मोमेंट ऐसा समझ सकते हो. और एक कंपाउंड सपोज मेरे पास ऐसा है, इट इज क्या है इस कंपाउंड का नाम? हाँ भाई, इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपेनॉन. प्रोपेनॉन या एसीटोन है ना. जैसे इसका मैं चाहता तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकता हूं. देखो है ना, इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? लेफ्ट वाला. लेफ्ट वाला. एंड डू यू थिंक इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है सफिशिएंट यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहने वाला है, बट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव है ना. फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर विल बी हाईली स्टेबल है ना. यस. तो ऑब्वियसली इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा तो यही है ना. Now suppose if we have another compound as this, यहाँ डबल बॉन्ड एंड यहाँ डबल बॉन्ड है. Do you think similar to this it's another resonating structure, maybe यहाँ पॉजिटिव चार्ज है एंड डू यू थिंक यहाँ मेरे पास ऐसा नेगेटिव चार्ज है? यस. इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है? फर्स्ट. सेकंड वाला. इट कंसिस्ट एरोमेटिक रिंग. Yes, sir. It consists aromatic ring. So if you see its hybrid structure, can we say इसके hybrid structure में sufficiently you can say by positive charge will appear on all carbon and partial negative charge and it has dipole moment. I can say ये मेरे पास x वेक्टर है और ये मेरे पास y वेक्टर है. X vector and y vector, which one has more dipole moment? दोनों में से किसके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा इसमें से? किसके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा रहने वाला है? एक्स की वाई ना, वाई का वैल्यू सफिशिएंटली हाई होना चाहिए नहीं? हाँ. उसमें ज्यादा प्लस ज्यादा माइनस है ऐसा करके पक्का पक्का. यस सुनो. यस सर. नहीं ये समझा लिख के सर. क्या नहीं समझा सर मेरे को. क्या बात कर रहा है भाई? डू यू थिंक सेकंड के हाइब्रिड केस में लेट्स से ये ए है और ये बी है, बी के हाइब्रिड वाले केस में इट कैन शो मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड स्ट्रक्चर. हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैन शो मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसमें चार्ज का सेपरेशन ही है. यस सर. तो चार्ज का जिसमें सेपरेशन ही है उसका डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा रहेगा कि नहीं?
हाँ सर, हाँ समझा। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इनके एग्जैक्ट वैल्यूज भी बता सकता हूं तुम लोग को डायपोल मोमेंट के। जैसा डायपोल मोमेंट ऑफ एसीटोन, डायपोल मोमेंट ऑफ एसीटोन है 2.91 डिवाई 2.91 डिवाई। दूसरे वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा इसका? साइक्लो एंड देन पेनॉन। प्रोपीनोन। प्रोपीनोन होगा ना, प्रोपीनोन है ना। Yes, sir. अच्छा रुको, इसका डायपोल मोमेंट का कहीं वैल्यू आ जाए तो मजा आ जाएगा भाई, कहीं लिखा हुआ। ये डायरेक्टली खोजा तो नहीं मिला, चलो और गूगल करना पड़ेगा इसके लिए। ये तो तुम लोग लिख रहे हो, मेरे पास गूगल करने का टाइम है। डायपोल मोमेंट का वैल्यू मिल जाए भाई यहाँ तो मजा ही आ जाएगा। यस, मिल गया। सर y का क्यों ज्यादा है डायपोल में? Cyclopropenium ion is quite stable. Cyclopentene is not. Diphenyl has a dipole moment. अच्छा, इसमें अगर दो फिनाइल रिंग जुड़े हुए हैं तो उसका वैल्यू तो दिया हुआ है पक्का पक्का। एक मिनट रुको, है ना। सो कैपिटल डी में डिवाई में खोज लेना यार, बाकी बच्चे कहीं मिल जाए तो इसका वैल्यू है ना। तो 4.39 आ रहा है। 4.39 आ रहा है, चलो उस बच्चे ने खोज डाला, देखो ना 4.39 डिवाई आ रहा है। दूसरे वाले का डायपोल मोमेंट इसलिए ज्यादा है, देखो अब तो वैल्यू भी ज्यादा है ना। और ज्यादा इसलिए भाई ये हाइब्रिड विल शो मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड इट विल शो मोर प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो जिसमें ज्यादा चार्ज रहने वाला है, डू यू थिंक उसका ज्यादा डायपोल मोमेंट रहेगा? Yes. डायपोल मोमेंट होता है चार्ज अपीयर्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ऐसा ना हाँ डराओ। सर समझा। अच्छा चलो, इसमें इसके बेस पे क्वेश्चन मुझे करके दिखाना। ये लिख के हो गया बोर्ड पे जो भी है? Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन इज, लेट्स से predict the direction of dipole moment. Predict the direction of dipole moment of following. मैं एकदम आसान आसान से दूंगा तुम लोगों को पहले, है ना। Suppose if it is, NH3, next is if we have NF3, similarly if we have this ring, तो बस यहाँ तुम लोग को डायरेक्शन एरो बनाना है अपने नोटबुक में कि भाई कहाँ है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। मैं पहले 3 में हेल्प भी कर देता हूँ तुम लोगों का।
फर्स्ट वाले केस में दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। Yes, sir. Yes. दूसरे वाले केस में दिस विल बी द डायरेक्शन, नीचे के साइड। है ना। थर्ड वाले केस में किधर होगा डायपोल मोमेंट? जैसा इसका अगर मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना दूं, ऐसा इमेजिन कर लो भाई, ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए यहाँ, तो डू थिंक इस कार्बन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ सकता है? Yes. फिर मेरे पास ये वाला जो रिंग है और मेरे पास ये वाला जो रिंग है, डू थिंक दोनों एरोमेटिक बन सकते हैं? यस Yes. तो डू थिंक ऐसा ही हाइब्रिड भी होना चाहिए? हाइब्रिड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन 3 मेंबर्ड रिंग एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन 5 मेंबर्ड रिंग। Yes, sir. तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट शुड बी 3 मेंबर्ड रिंग टू 5 मेंबर्ड रिंग। या सुनो, Yes. Yes. Sir. सर ये अच्छा वाला नहीं समझा। भाई, जो मिडिल वाला पाई बॉन्ड है, अगर तू उसको ब्रेक करके कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, मिडिल वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके कुछ अगर ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम लोग बना लो कि यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो डू यू थिंक ये रिंग मेरे पास यहाँ एरोमेटिक हो जाता और इवन ये वाला जो रिंग है वो मेरे पास एरोमेटिक हो जाता? यस सर। तो फिर तो उसी एरोमेटिक रिंग वाले स्ट्रक्चर का ही प्रॉपर्टी ज्यादा शो होगा कि नहीं होगा? यस सर। ऐसा लिखे हुआ है। Sir, एक मिनट। सो डू यू थिंक नेक्स्ट वाले केस में, नेक्स्ट वाला केस तो अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, वो एजुलीन है, यस राइट राइट वर्ड्स। राइट वर्ड होगा एजुलीन, है ना। ये तो अभी पढ़ाया भी था एजुलीन में, जहां ज्यूटर आयन बताया तुम लोग। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट वाले केस में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? लेफ्ट साइड। Left, sir. लेफ्ट साइड होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगेन अगर ये पाई बॉन्ड बॉन्ड टूट के उधर चला गया। वेरी गुड, इधर ब्रेक कर दो तो यहाँ निगेटिव बन जाता और यहाँ पॉजिटिव बन जाता, है ना। Yes. Sir. और फिर दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाते। Do you think in the case of pyridine, lone pair of electron does not participate in resonance? So lone pair का dipole moment भी downward है, do you think bond pair का dipole moment भी downward है? And Yes, this sir, towards overall one. dipole moment should be downward only. Yes, sir. तो उसमें downward है. In the case of pyrrole, डू यू थिंक जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता? Yes. Sir. डू यू थिंक यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है इट शुड बी अपवर्ड? Yes. Sir. Yes, sir. नाइट्रोजन से कार्बन की डायरेक्शन में, है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड में व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? टुवर्ड्स ऑक्सीजन।
टुवर्ड्स कार्बन होता है, Carbon, ये yes, तो sir. हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, है ना। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, Yes, sir. और यही ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर भी था, है ना। यस सर। फ्यूरान में डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट का याद रखना बेटा, इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है और वो डाउनवर्ड है, यस और नो। Yes, sir. और डू थिंक इसका रेजोनेंस भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव नाइट्रोजन का था, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता और इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता रेजोनेंस होते समय। Yes, sir. Yes, sir. तो उसका वो जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है वो भी इफेक्टिव बहुत ज्यादा है नहीं, है ना। और एक एडिशनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डाउनवर्ड है, एंड फ्यूरान में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फाउंड टू बी डाउनवर्ड ओनली। तो पायरोल एंड फ्यूरान में अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। Yes, sir. सर मुझे पायरोल नहीं समझा। पायरोल में नाइट्रोजन में जब रेजोनेंस होता तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता इसका यहाँ, एंड नाइट्रोजन हैविंग सर आपका आवाज आना बंद हो गया। ओके देखो शायद अभी मेरा आवाज आ रहा है। हाँ सर। बड़ा इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, है? हाँ सर बन सकता है। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट अपवर्ड हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव से हाँ, नेगेटिव की डायरेक्शन में। बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी पढ़ के हो गया क्या डाइपोल मोमेंट? सर थर्ड वाले में डाउट था। हाँ बोलो, थर्ड वाले में क्या डाउट है बच्चे? सर बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन 5 कार्बन रिंग के साइड क्यों जाएगा? क्योंकि उसी डायरेक्शन में मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है। अगर तू उसका उल्टा डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेक कर देगी तो दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाएगा बच्चे, है ना। हाँ सर। तो वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट वो क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, हाइब्रिड उसके प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, है ना। यस सर। बट a hybrid will show more properties of more stable resonating structure. हाँ सर। यस भाई, किसी और अच्छे बच्चे को ऐसा कोई डाउट है इसमें? ये लिखे हुआ है तुम लोगों का? यस सर हो गया। चलो नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट हो सकता है, इट इज बॉन्ड लेंथ। सेकंड फैक्टर, बाकी थर्ड वो सब पढ़ेंगे, बट सेकंड फैक्टर इज गोइंग टू बी बॉन्ड लेंथ। जैसा सपोज if I have this as a compound, if I have this compound, if I have this compound, and let's say this anion here, as per carbon bond length is concerned, let's say it is x पिकोमीटर है और ये let's say y पिकोमीटर है। यहाँ ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, here you can imagine ये बॉन्ड लेंथ let's say a पिकोमीटर है और ये बॉन्ड लेंथ
बी पिकोमीटर है। सेम इमेजिन कर लेते हैं भाई, ये लेट्स से एम है, ये एन है, ये पी है, ये क्यू है। आउट ऑफ एक्स एंड वाई कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होने वाला है? हाँ, आउट ऑफ एक्स एंड वाई कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होने वाला है? बेंजीन consist both equally stable resonating structure. It is aromatic. Aromatic means it is effective resonance. Yes, sir. So can we say X should be equal to Y? Yes. दोनों का ही बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली सेम होने वाला है ना? क्लियर? अच्छा, इन द केस ऑफ नेफ्थालीन 3 different resonating structure can be possible. एक कुछ इस टाइप का बन सकता था, एक इस टाइप का बन सकता है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन सकता है। यही है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस सर। कैन यू सजेस्ट मी इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है? सेकंड वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट फर्स्ट वाला वाले में 2 एरोमेटिक रिंग है, 2 बेंजीन रिंग इंडिविजुअली दिखाई दे रहे हैं कि नहीं उसमें? Yes, sir. हाँ सर। यस अच्छा, एनीवे अगर मैं ए एंड बी वाले बॉन्ड की बातें करूं तो ए बॉन्ड यहां सिंगल बॉन्ड है, ए बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड है, और ए बॉन्ड यहां सिंगल बॉन्ड है। Yes, sir. तो ए बॉन्ड कितनी बार सिंगल बॉन्ड है? 2 बार। 2 बार। 2 बार, और 1 बार ही बस डबल बॉन्ड है ना? Yes. अच्छा, फिर यहां ये बॉन्ड कितनी बार सिंगल बॉन्ड है और कितनी बार डबल बॉन्ड है? 2 डबल 1 सिंगल। 2 डबल, 1 डबल सिंगल। 1 सिंगल। तो ए लॉन्गर होगा कि बी लॉन्गर होगा? A. A should be longer than B. You can say A has more single bond character. A में ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. ए में ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो ज्यादा टाइम सिंगल बॉन्ड है। बी वाला बॉन्ड ज्यादा टाइम डबल बॉन्ड है। क्लियर है ये? यस सर। चलो, अभी आया थर्ड का नंबर। थर्ड वन, फिर ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और ये हम लोगों ने देखा कि एंटी एरोमेटिक में इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है ना, उसमें नहीं, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग एमओ में आते ही नहीं है ना? हाँ सर। So, you know, is anti-aromatic, does not consist effective resonance, does not consist, you know, effective resonance, and thus
ये रेक्टेंगल रहेगा कि स्क्वायर रहेगा? रेक्टेंगल। इट विल बी रेक्टेंगुलर। तो जो डबल बॉन्ड है वो अपनी डबल बॉन्ड कैरेक्टर मेंटेन करेगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो अपना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मेंटेन करेगा। सो आउट ऑफ M एंड N कौन लॉन्गर रहने वाला है? N. M एंड N में से N लॉन्गर रहने वाला है ना? वो तो सिंगल बॉन्ड ही है, उसमें डबल बॉन्ड ही रहेगा, है ना? Yes, sir. ऐसा ही ये वाला जो anion है, ये क्या है? इज एरोमेटिक with 5 equally stable resonating structure. With 5 equally stable resonating structure. क्या होगा ये कंपाउंड? इक्वल हो गया। Equally with 5 equally stable resonating structure, effective resonance, and consist all equal carbon-carbon bond length. हम क्लियर है? Yes, sir. यस सर क्लियर है। Yes, sir. चलो मैं एक चीज और लिखा देता हूं, अभी 2 मिनट बचे हैं मेरे पास, है ना? भाई ये बॉन्ड लेंथ को लिख के हो गया? Yes, sir. यस सर हो गया। 1 minute. तो इसमें P इक्वल टू Q लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो, है ना? Done, sir. Okay, next में suppose if we have carbon-carbon single bond, and suppose if we have carbon-carbon double bond, इसके about free rotation possible है क्या without breaking the bond? Yes, sir. Yes. Possible. और इसके about free rotation possible नहीं है, मुझे नहीं। pi Yes. bond को break करना पड़ेगा। Yes or no? Yes. Sir. Now suppose if we have, let's say this compound, एक है मेरे पास this type of compound, एक है suppose let's say मेरे पास इस type का compound, और एक है let's say मेरे पास इस type का compound, let's say मुझे इसके about rotation करना है, मुझे इसके अबाउट रोटेशन करना है, और मुझे इसके अबाउट रोटेशन करना है, सपोज, है ना? Yes. सो ये लेट्स से बॉन्ड ए, ये बॉन्ड बी, ये बॉन्ड सी। सो रोटेशन एनर्जी बैरियर, रोटेशन एनर्जी बैरियर अबाउट सी बॉन्ड सी, किसमें सबसे डिफिकल्ट होगा ये बॉन्ड को रोटेट करना? ए। ए रिटेन इट्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना? अच्छा, बी में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है क्या? हाँ सर, बॉन्ड ब्रेक हो सकती है। यस सर। अच्छा, वो बी एरोमेटिक है कि नहीं है? सर एक Yes, रिंग sir. एरोमेटिक है। दोनों ही? अच्छा, मैंने बड़ा थोड़ा सा ये कोशिश करो कि इस रिंग को ऐसा बना लो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इस रिंग को तुम ऐसा बना लो, है ना? बी दोनों वाले ही एरोमेटिक है। दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएंगे फिर तो। अभी तो एक ही हो रहा था, है ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बी में ठीक ठाक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा Yes, sir. Yes, sir. और सी में तो है ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, वहां तो कुछ मस्ती नहीं हो रही। समझा? Yes. देखो मैं तुम लोग को एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, थोड़ा असाइनमेंट का मीनिंग समझा भी देता हूँ, तुम लोग एक ग्रुप पे देखो, है ना। एक असाइनमेंट मिला है एरोमेटिसिटी, मिला सर। Yes. देखो उसके पहले पेज पे एक डायग्राम गिवन है ना, है कि नहीं है? हाँ सर। तो तुम्हें एक पेंसिल से सिर्फ उतने ही एरिया को डार्क करना है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, समझ रहे हो? Yes sir. और दूसरा वाला भी कुछ ऐसा ही है, दूसरा वाला पेज भी पेंसिल से वही एरिया तुम लोग को डार्क करना है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड है। यस। और बिलीव मी, आंसर पहले वाले पेज पे पहले का आंसर गिवन है और दूसरे वाले पेज पे दूसरे का आंसर भी गिवन है, तो आंसर भी खोजना पड़ेगा, ठीक है। हिंट यही है कि दोनों इमेज के आंसर्स वही गिवन है ना, उसी पेज पे। फिर ऑब्वियसली ये जो एरोमेटिसिटी सी है वो तो आसान सा है, कौन ज्यादा एरोमेटिक है या कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कुछ वैसी कहानी है उससे रिलेटेड, है ना। समझ लोगे ऐसा? यस सर। यस। ठीक है, समझना ही पड़ेगा। अभी कौन ज्यादा एरोमेटिक है कौन कम एरोमेटिक है वो पढ़ना बाकी रह गया है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, कौन ज्यादा एरोमेटिक है कौन कम एरोमेटिक है ना। समझा? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिर मैं मॉड्यूल से भी असाइनमेंट दे दूंगा करने के लिए। ओके सर, बाय सर। बाय बाय बच्चों। सर मुझे 2 क्वेश्चंस में डाउट था। कौन से 2 क्वेश्चन में डाउट है? तो वो कल वाले 10th क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा उसमें? असाइनमेंट के? असाइनमेंट 10th और 11th। Yes sir. 10th, which one is found to be least stable resonating structure? तो लीस्ट स्टेबल में एक ए ऑप्शन दिया है, एक बी ऑप्शन दिया हुआ है, एक सी ऑप्शन दिया है और एक डी ऑप्शन दिया है। अच्छा, डी तो मोस्ट स्टेबल होने वाला है ना। डी तो मोस्ट स्टेबल होने वाला, सी विल बी लीस्ट स्टेबल देयर, है ना। 10th का सी ऑप्शन शुड बी देयर। अगर सी ऑप्शन को मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो डू थिंक सी ऑप्शन टेक्निकली ये है, देखो उसका सी ऑप्शन कुछ ये है। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन हो जाएगा, मस्त है ना। यस सर। अच्छा, फिर 11th वाले में डाउट है? हाँ सर। 11th वाले, which of the following pair of structure is not pair of resonating structure? So फर्स्ट में तो रेजोनेंस है, सेकंड में रेजोनेंस नहीं है, आइसोमर है। अच्छा, थर्ड वाले केस में रेजोनेंस है और फोर्थ वाले में रेजोनेंस है बेटा। तो बी आंसर आ जाएगा 11th का। 11th के बी में तो स्ट्रक्चर ही अलग अलग है बेटा। वो कार्बन पे नंबर, हाँ कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट हो गए हैं ना। यस सर। अच्छा, उसके बाद कौन सा 13th? यस सर। 13th में मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए एक तो ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए थे, है ना? यस सुनो। यस सर। ओके, तो उसमें ज्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ दोनों पे ही माइनस, तो सी आ जाएगा आंसर इसमें। यस सर। सी में दोनों ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और हाँ, बाकी yes. केसेस में कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज था, है ना? Yes, sir. यस यस तो 15 का सी वाला 14th वाला 14th वाले में ए है बेटा आंसर, है ना? ए में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है और आइसोमरिक भी है। जैसा ए में फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड लास्ट स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेंस है और सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर एक दूसरे के आइसोमर भी है ना? यस सर। 15th वाले में कोई डाउट है? तो 15 का सी वाला 15th के सी वाले में फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर में एरोमेटिक रिंग है और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में एंटी एरोमेटिक रिंग है। 15th के सी में पहले वाले स्ट्रक्चर में एरोमेटिक है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में एंटी एरोमेटिक है। फिर 16th का ए पार्ट, 16th के ए पार्ट में सेकंड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। प्रीतन क्या परेशानी है तुम्हें उसमें 16th के ए में? सर ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर ओ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना? बेटा सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं, वो है मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें। तो अच्छा, हाँ दूसरे सर, वाले वो नहीं में देखा ज्यादा मैंने। पाई बॉन्ड है ना? हाँ सर समझ गया। वही Seven. खेल फिनिश हो जाता है ना? सर 16th का ही 7th इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेटा ए का ज्योमेट्री ही डिफरेंट है बी एंड सी से, तो ए 7th के ए में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता वो। हाँ, और कौन सा है? 16th का ई 16th का ई। अगेन बेटा 16th के ई में सेकंड वाले में एरोमेटिक रिंग है और पहले वाले में एरोमेटिक रिंग नहीं है ना? Okay, sir. हाँ भाई, डाउट्स हो गए? हाँ सर हाँ, sir. बहुत अच्छे यस बच्चे हो। नोट्स पढ़ो बेटा, जितनी बार नोट्स पढ़ोगे उतना ज्यादा याद रह जाएगा तुम लोग को ये सब। Yes. यस 15 के सी और 16 के ई में सेम आंसर दिया है और किसका? मोस्ट स्टेबल और लीस्ट हाँ स्टेबल सर दोनों में सेम आंसर दिया हुआ है। किसमें? 15 के सी और 16 के ई। हाँ सर 14th के 15th के सी और 16th के ई में 15th के सी में और 16th के इनका ई 16th के ई में। अलग अच्छा, है। तो एक एक में more लेस है stable एक में मोर। नंबर एक ऑफ में बॉन्ड्स 5 भी तो अलग है membered ना ring है, अंदर। एक में 7 membered ring है। अबे एक में 5 membered ring है बेटा, एक में 7 membered ring है। तो एक में 5 membered ring एरोमेटिक बनता है और एक में 7 membered ring एरोमेटिक बनता है। हाँ सर वही बॉन्ड ही अलग है। और एक बार आप 16 का ई वापस बता सकते हैं? अबे 16th के ई में जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें ट्रोपिलियम कैटायन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। यस सर। देखो भाई, आज भी पढ़ा है ट्रोपिलियम कैटायन, कहीं पढ़ा है? देखो जो एग्जाम्पल नंबर 20 था आज का, तो एग्जाम्पल नंबर 20 देखो आज का। क्लियर डाउट? यस सर। सर 11th वाले में बी क्यों रेजोनेटिंग